बात है, क्योंकि बिरसा मुंडा और टंट्या बिल ने जो लड़ाई लड़ी थी वो आसान नहीं थी, वो आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। अब हम अभी वर्तमान में हमारे बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे, तो हम आने वाली पीढ़ी को कैसे बचा पाएंगे? ये हमारे लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी साथियों। जितने भी ये देश के युवा है, बिरसा विदेश के युवा है, आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा कि हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए हमें किस हिसाब से व्यवस्था करना पड़ेगी। ये हमारे आदिवासियों के खून में है, संस्कृति में भी है कि नाचना हमारी संस्कृति है, लड़ना हमारा प्रमुख हथियार है। कि हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एकमात्र सिद्धांत है जो उनके लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई। क्या हम हमारे जल जंगल जमीन के लिए जो बचाने की तैयारी करी है, ये हमारा सवाल है, क्योंकि आज के युवाओं पे ये जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। अभी एक तरफ सरकार ये भी आज ये 1 महीने के अंदर में वन अधिनियम में संशोधित कर दी है, उसमें ये बोल दिया गया है कि जो जितना भी वन क्षेत्र है वहाँ पे सरकार का अधिपत्य हो जाएगा। जहाँ जहाँ आदिवासी है उनको विस्थापित किया जाएगा। एक तरफ आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, एक तरफ आदिवासियों की महिला के साथ बलात्कार करके मार दिया जाता है, एक तरफ बिजनेस के नाम पे, उद्योगिक के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जाती है। मसला कुछ नहीं है साथियों, मसला इस देश के आदिवासियों की जमीन का है। तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारे पास उस जमीन के तुम्हारे पास जो जमीन है, उस जमीन में जो खनिज संपदा है वो तुम्हारी है। इसलिए इस देश की पूंजीपतियों की नजर में है कि इस देश के जो आदिवासी है उनके पास जो जमीन है उनको छीनो, उनको विस्थापित करो और वहाँ पे अपने अपने उद्योग डालो और ये जो पूंजी है और पूंजी व्यवस्था को इस देश में लागू करो। तो इस तरह से एक तो यूसीसी कानून हो गया, एक तो एनआरसी हो गया, एक तो वन अधिनियम हो गया, और बाकी ये सरकार क्या बोलती है कि आदिवासियों के लिए हमने विशेष प्रावधान किया है। ये यूनाइटेड नेशन में जाके बोलती है, जब बात हमारे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बात आती है, जब बात थी 1993 की, वहाँ पे जाके भारत सरकार ने बोल दिया था कि इस देश में आदिवासी नहीं रहता है, इस देश में वनवासी रहता है और इस देश में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उनको संविधान में पूरा अधिकार दिया गया है। आदिवासी ना तो गरीब है, ना तो शोषित है, ना भूखा है, ना नंगा है, उनको ये भरपूर इनके पास अधिकार है। ये अच्छे ढंग से जी रहे इस देश में। इसलिए ये देश फिर जो सरकार है, जो मजदूर जो संगठन था ILO कन्वेंशन 169 और 1989 वाले जो अधिवेशन था उस पर साइन नहीं करे कि भारत में आदिवासी है, पूरा अच्छे तरह से जी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तरफ देखो यहाँ पे आदिवासियों के साथ क्या किया जा रहा है, क्यों तुम्हारे कौम के साथ ऐसा किया जा रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने? भाई आज भी सेंधुआ में देख लो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों के पास है और मध्य प्रदेश में ही 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोग विस्थापित